आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे ताकि आप टेंस को सीख सकें। आज हम करेंगे पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल। सबसे पहले इसकी तारीफ यानी डेफिनेशन देखेंगे। तारीफ: जिन जुमलों से ये बात मालूम हो कि माजी में काम पहले ही मुकम्मल या खत्म हो चुका है, फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। या इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी जिन जुमलों से इस बात का पता चले ना कि माजी में काम पहले ही मुकम्मल हो चुका था तो उसको हम फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। इसकी पहचान है उर्दू फिक्रा के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या उसके लास्ट पे अलिफ था, अलिफ थी या अलिफ थे वगैरह फिक्रात आते हैं। जिन फिक्रात के आखिर में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल इनमें से कोई भी होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट का टेंस है। बनाने का तरीका इसको देखेंगे। बनाने का इसका तरीका है सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पे हैड ही यूज होगा। ही, शी, इट, दे, वी, यू, सिंगुलर हो या प्लूरल, उनके साथ सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वो है हैड। मस्बत फिक्रा बनाने का तरीका मैं देखते हैं कि मस्बत फिक्रा कैसे बन रहा है। यहाँ पे मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। आई हैड डन माई वर्क। हैड भी आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गई। आई हैड डन माई वर्क। मनफी फिक्रा बनाने का तरीका देखेंगे। यहाँ पे मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट, नॉट आ गया कहां पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैड नॉट डन माई वर्क। इसी का हम सवालिया देखेंगे। सवालिया फिक्रा बनाने का तरीका: क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था? हैड आई डन माई वर्क। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया है कि जब भी सवालिया बनाना होगा जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अब हम इसी का डबल सवालिया फिक्रा बनाएंगे। डबल सवालिया बनाने का तरीका: मैं अपना काम कब खत्म कर चुका था, या मैं अपना काम क्यों खत्म कर चुका था। यहां पे है मैं अपना काम कब खत्म कर चुका था। सारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी सवालिया वाला ही रहेगा, लेकिन शुरू में हम व्हेन, वेयर या वाई लगा सकते हैं। व्हेन डिड आई डन माई वर्क। मनफी सवालिया बनाने का तरीका: मैं अपना काम कब खत्म नहीं कर चुका था। When had I not done my work। यहां पे जब हम मनफी सवालिया सेंटेंस बनाएंगे वहां हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। इसकी प्रैक्टिस देखते हैं अब हम। मेरे आने से पहले वो जा चुका था। He had gone before I returned। इसी को हम नेगेटिव भी बनाएंगे। He had gone before I, he had not gone before I returned। Had he gone before I returned। इसको हम डबल सवालिया बनाएंगे। Why had he gone before I returned। इसी का हम मनफी सवालिया बनाएंगे। Why had he not gone before I returned। ये हमारी प्रैक्टिस होगी है। इसकी मजीद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपको ये टेंस अच्छे से याद हो जाए। उसने घंटी बजाई थी। He had rung the bell। उसने अपनी किताब उस्ताद को दी थी। He had given his book to the teacher। कौवे ने पानी का बर्तन देखा था। The crow had saw the pot of water।
वो एक दुकान पर गया था। उसने अपने हाथ धो लिए थे। He had washed his hands. मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। I had thanked him. वो इकट्ठे गए थे। क्या तुमने कल उसे बुलाया था? Had you called her yesterday? उसने जेब से चाबी निकाली थी। क्या वो दरख्त पर चढ़ गया था? Had he climbed up the tree? तुमने उसे कंधे से पकड़ लिया था। You had held him from the shoulder. हमने ये कहानी नहीं सुनी थी। We had not listened this story. क्या तुमने तस्वीर खींची थी? Had you taken the picture? मैं गिलगित गया था। I had gone to गिलगित। क्या तुमने मेज उठाई थी? Had you picked up the table? वो किताबें खरीद चुके थे। वो स्कूल पहुंच चुका था। He had reached the school. मैं कपड़े इस्त्री कर चुका था। I had ironed the cloth. वो आम खा चुका था। He had eaten the mango. मैं हॉकी खेल चुका था। I had played the hockey. परिंदे उड़ चुके थे। The birds had flown. वो कार बेच चुका था। He had sold the car. तुमने अखबार पढ़ लिया था। You had read the newspaper. मैंने खाना खा लिया था। I had eaten the food. वो पेंसिल से लिख चुका था। He had written with the pencil. नजमा अपनी बहन को खत लिख चुकी थी। नजमा had written the letter to her sister. मैंने नया मकान खरीद लिया था। उसने गाना गा लिया था। He had sung the song. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ प्रैक्टिस है जो मैंने आपको करवा दी है। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी और सीखा होगा इसमें से, तो इंशाल्लाह आपको और कहीं भी फिक्र आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।